Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is mesh topology. जिस तरह हम जानते हैं कि टोपोलॉजी इज़ द फिज़िकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं, नोड है, वो जिस फिज़िकल फॉर्म में कनेक्ट होते हैं उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। तो आज हम लास्ट टाइप पढ़ेंगे टोपोलॉजी का और वो है मेश। मेश टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड कनेक्ट होते हैं, मतलब कि वो कनेक्शन शेयर नहीं होती। बाकी जितने भी हमने टोपोलॉजी पढ़े हैं उसमें कनेक्शन शेयर होती है। इसमें हर एक दो डिवाइसेस के दरमियान जो कनेक्शन जो लिंक होता है वो डेडिकेटेड होता है, वो शेयर नहीं होता, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा फिज़िकल लिंक केबल का इस्तेमाल होता है। In a mesh network topology, each of the network node, computer and other devices are interconnected with one another. अगर हमारे पास n कंप्यूटर्स हैं, n फॉर एग्ज़ाम्पल n की जगह 2, 3, 4, 10 कुछ भी हो सकता है, तो n मल्टीप्लाई बाय n-1/2 लिंक्स या केबल की ज़रूरत होगी। In a full mesh, every device in the network is connected to every other device directly. In reality, a partial mesh topology is commonly used. Full mesh topology इस्तेमाल नहीं होती, जबकि partial mesh topology इस्तेमाल होती है। और ये बैकबोन एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंट कनेक्शन। अच्छा, अब बैकबोन एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेशावर यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, वहाँ पे एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो जितने भी और डिपार्टमेंट हैं उनको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो जो मेन डिपार्टमेंट है जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो बैकबोन नेटवर्क कहलाएगा। वहाँ पे मेश टोपोलॉजी इस्तेमाल होती। अच्छा, फॉल्ट टॉलरेंट कनेक्शन का मतलब है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कनेक्शन फेल हो जाए तो बाकी कनेक्शन होते हैं, इसलिए कि एवरी डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। Unlike each of the previous topology, messages sent on a mesh network can take any of the several possible paths from source to destination. अब आप इसको देखिए, ये आपके पास कितने कंप्यूटर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हर एक कंप्यूटर डेडिकेटेडली कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा केबल्स इस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि केबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और रिडंडेंट कनेक्शंस हैं। अब इसके साथ भी कनेक्शन है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटा बेचती है ये कंप्यूटर, इसके ज़रिए भी डेटा इसके पास आ सकता है, तो कनेक्शन की ज़्यादा रिडंडेंसी भी है। Thus it is not mostly used in computer network. It is commonly used in wireless network. Flooding and routing technique is used in mesh topology. तो routing technologies में इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब आप देखिए कि इसके एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस तो ये है कि डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। बिल्कुल, इसलिए कि हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ डेडिकेटेड है, अलहदा कनेक्शन है उसका। Even if one of the components fail, there is always an alternative link present. अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए, एक कनेक्शन फेल हो जाए, तो अल्टरनेटिव लिंक होते हैं, मौजूद होते। सो डेटा ट्रांसफ़र डजंट अनएफेक्टेड, डेटा ट्रांसफ़र जो है इफेक्ट नहीं होता। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन इन टोपोलॉजी कैन बी डन विदाउट डिसरप्टिंग अदर नोड्स। अगर हम और डिवाइसेस उसमें लगाएं, एक्सपेंड करें या मॉडिफाई करें, डिवाइसेस को निकालें,
तो जितने भी अदर डिवाइसेस हैं, नोड्स हैं, वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा रिडेंडेंसी है कनेक्शन की, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। रिडेंडेंसी मीन रिपीटिशन ऑफ कनेक्शन। ओवरऑल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है और सेटअप एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस टोपोलॉजी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो उसको फॉल्ट टॉलरेंस और मतलब कि जो मसला आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।